पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भाजपा की प्रचंड जीत पर की प्रेस वार्ता। जयपुर की प्रमुख खबर। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में हुई शानदार जीत का भाजपा प्रदेश कार्यालय सहित राष्ट्रीय कार्यालय में शानदार जश्न मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रवेश वार्ता को संबोधित किया। सुने भारतीय जनता पार्टी की जीत पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने क्या कहा। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जीत हमारी जनता जनार्दन की है, जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया है। और ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से देशवासियों की सेवा का अवसर देने की जीत, ये जीत है। जयपुर से वीवीएन की रिपोर्ट। उत्तर भारत के 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत। जयपुर की प्रमुख खबर। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा आम चुनावों में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश, जहां बीजेपी की सरकार थी, वहां 230 सीटों में से 164 सीट जीतकर 2018 के चुनाव से बेहतर परिणाम दिया है। छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार थी, वहां कांग्रेस को उखाड़ फेंका है तथा भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत 90 में से 55 सीटें जीतकर सरकार बनाने की तैयारी कर ली है। इसी प्रकार राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंका है। राजस्थान में जनता ने 199 में से 113 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर शानदार विजय दिलाई है। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान द्वारा शीघ्र तीनों राज्यों के विधायकों की बैठक बुलाकर वहां के मुख्यमंत्रियों का ऐलान किया जाएगा। जयपुर से वीवीएन की ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है। धौलपुर जिले की 3 सीटों पर कांग्रेस, 1 पर बसपा विजयी। भाजपा का सूपड़ा साफ। धौलपुर की प्रमुख खबर। मतदान के बाद जनता द्वारा लगाए गए सभी आंकड़े फेल हो गए हैं और मतदाताओं का निर्णय बहुत ही चौंकाने वाला रहा है। धौलपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए, जहां धौलपुर में त्रिकोणीय मुकाबला था, जिसमें कांग्रेस की प्रत्याशी शोभा रानी कुशवाहा ने अपने निकटतम बसपा के रितेश शर्मा को पराजित किया है। इसी प्रकार राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रोहित बोहरा ने लगातार जीत हासिल करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को पराजित किया है। बाड़ी में बड़ा उलटफेर करते हुए कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों को हराते हुए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जसवंत गुर्जर ने जीत हासिल की है। दूसरी तरफ बसेड़ी का चुनाव परिणाम भी बहुत ही चौंकाने वाला रहा, जहां कांग्रेस प्रत्याशी संजय जाटव ने भाजपा प्रत्याशी सुखराम कोली को हराकर शानदार जीत हासिल की है। इस प्रकार धौलपुर जिले से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है तथा 3 सीट कांग्रेस पार्टी एवं 1 बसपा की झोली में गई है। वीवीएन की ब्यूरो रिपोर्ट। मतगणना कर्मियों सहित सभी को कड़ी जांच के बाद मिला प्रवेश। धौलपुर की प्रमुख खबर।
जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशन में विधानसभा चुनाव मतगणना स्थल राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर में जिले की चारों विधानसभा क्षेत्र के चुनाव की मतगणना कार्य के लिए कर्मचारियों की भी कड़ी जांच करके ही दिया गया प्रवेश। विधानसभा वार मतगणना व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था एवं कड़ी निगरानी, ड्रोन कैमरे से हर प्रकार की गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी गई। सुरक्षा व्यवस्था हेतु मतगणना स्थल से 100 मीटर से अधिक दूरी तक सुरक्षा घेरा बनाकर बैरिकेडिंग करवाकर कड़ी चौकसी की गई। पेंशनर जीवित प्रमाण पत्र 31 दिसंबर तक दे सकते हैं। जयपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम के तहत राज्य सरकार के पेंशनर को प्रतिवर्ष नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है, लेकिन शादी, विवाह समारोह एवं विधानसभा आम चुनाव को देखते हुए राजस्थान सरकार के संयुक्त शासन सचिव ने आदेश प्रेषित कर प्रदेश के पेंशनर को बड़ी राहत देते हुए अब जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तिथि को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया है। इस अवधि में पहले की तरह नियमित पेंशन मिलती रहेगी। रिमझिम बरसात से किसानों का होगा फायदा, बढ़ जाएगी ठंड। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज धौलपुर से ही पूरे जिले में रिमझिम बरसात होने लगी है। आज दोपहर से ही पूरे जिले में रिमझिम बरसात होने लगी है। किसानों का कहना है कि जहां फसल की बुवाई हो गई है उसमें इस बरसात से फायदा है, लेकिन जिन खेतों में अभी बुवाई नहीं हुई है वहां नुकसान होगा। साथ ही इस रिमझिम बरसात से सर्दी का प्रभाव भी बढ़ जाएगा। बारिश हो रही है तो इससे फायदा रहेगा कि घाटा रहेगा? जिन खेतों में गेहूं की बुवाई हुई उन्हें फायदा है और नहीं बुवाई उन्हें घाटा है। अच्छा। और जो सरसों में फायदा है। अच्छा, चनाओं में? चना में भी फायदा है। अच्छा, सब्जी फायदा रहेगा। बस जो खेत बोवी नहीं है खाली हुई उन्हें। और बुजुर्गों के पशुओं के लिए क्या असर आएगा? पशुओं के मुझे लगता है घाटा है, क्यों ठंड बढ़ेंगे तो ठंड पर। अच्छा। आपका नाम क्या है? रामविलास। कहाँ के रहने वाले? नंगला भगत। उत्तम सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। गरम कड़ी में गिरने से 4 वर्षीय बालिका झुलसी अस्पताल में भर्ती। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर के होद मोहल्ले में एक 4 वर्षीय मासूम बालिका के कड़ी के धधकते भगोने से झुलसने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार शहर की होद मोहल्ला निवासी बबलू पुत्र शौकत खान ने बताया कि आज उनके घर पर कड़ी रोटी पक रही थी। आंगन में एक तरफ कड़ी चूल्हे पर भगोने में बनाई जा रही थी। इस दौरान उनकी 4 वर्षीय बेटी शिफा खेलते खेलते ना जाने कैसे भगोने तक पहुंच गई और भगोने से टकराने के चलते हादसा हो गया। पूरे भगोने की कड़ी बालिका के पैरों पर आ गिरी। गर्म कड़ी से बालिका के दोनों पैर झुलस गए। जैसे तैसे पानी डालकर उसे साफ किया और सामान्य अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर वर्ण केस होने और बालिका की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। आप बताएं भाई साहब क्या मामला था? बच्चा खेलते खेलते आया, घर में कड़ी बन रही थी। कड़ी बनते बनते जैसे ही भगोना उतार के रखा वैसे ही बच्चे का एकदम पैर टकरा गया कड़ी से। और कड़ी से पैर टकरा तुरंत ही पूरी की पूरी कड़ी बच्चे की गिर पड़ी जांग पे पूरा। फिर मैंने पानी डाला तुरंत ही फिर मैं लेके आया। कितने साल का बच्चा है ये? ये 4.5 साल की है। क्या नाम है इसका? सिफा नाम है इसका। शिफा। कहाँ के निवासी हो आप? पौध के। आपका क्या नाम है? बबलू। पिताजी का नाम? शौकत। भाई काश। बाड़ी से VVN ब्यूरो के लिए प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। बसेड़ी से विजयी हुए कांग्रेस विधायक ने जनता को दिया जीत का श्रेय। धौलपुर की प्रमुख खबर। विधानसभा आम चुनाव में बसेड़ी से विजयी हुए कांग्रेस प्रत्याशी संजय कुमार जाटव ने अपनी जीत के बाद शपथ ग्रहण कर विधायक प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इसके उपरांत उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपनी जीत का श्रेय क्षेत्र की जनता एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को दिया है तथा जनता की सेवा करते रहने का संकल्प व्यक्त किया है। आराम से जहाँ चाहो करा लो। थोड़ा नीचे आइए सर। जीत का श्रेय आप किसको देंगे? जीत का श्रेय एक व्यक्ति को ना देकर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता, हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, माननीय सोनिया गांधी जी, अशोक गहलोत जी, डोटासरा साहब, पायलट साहब और माननीय हमारे कुलदीप सिंह जी हैं, रजत सिंह चीकू साहब हैं, रोहित जोरा जी हैं, शोभा रानी जी हैं और तमाम हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने
पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं और इन्होंने तन मन धन के साथ ना सुबह देखी, ना दिन देखा, ना रात देखी और दिन रात मेहनत करते हुए कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाए। तो ये विजय मेरी नहीं है, उन सभी कार्यकर्ताओं की है। ओके, थैंक यू। बाड़ी से विजयी भाजपा विधायक ने बाड़ी की जनता को दिया जीत का श्रेय। बाड़ी की प्रमुख खबर। विधानसभा आम चुनाव में बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे जसवंत सिंह गुर्जर ने जीत हासिल की है। विजयी घोषित होने के बाद शपथ ग्रहण कर विधायक प्रमाण पत्र लेने के बाद मतगणना केंद्र से बाहर निकलकर मीडिया से बात करते हुए नवनिर्वाचित विधायक जसवंत गुर्जर ने जीत का श्रेय बाड़ी की जनता एवं आम कार्यकर्ता को दिया है। नीचे कर लो एक संग 4 प्रश्न मत करो। हाँ बताएं सर। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिले भर के लोगों ने जो मेरा सहयोग किया है उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के एक एक मतदाता को जो कुछ प्रत्यक्ष भी कुछ अप्रत्यक्ष भी रहे उन सबको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा। उस कार्यकर्ता को और उस मतदाता को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने राम सेतु के समय जिससे गिलहरी का जो योगदान रहा था, अगर इतना भी किसी कार्यकर्ता का योगदान है उन सबको मैं दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहूंगा और इसका श्रेय बाड़ी की जनता को विशेषकर जाता है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। VVN की ब्यूरो रिपोर्ट। राजाखेड़ा एवं धौलपुर से विजयी कांग्रेस उम्मीदवारों ने क्या कहा। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजाखेड़ा विधानसभा से जहां काफी कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, वहां सभी अंदाजों को विफल करते हुए कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी विधायक रोहित बोहरा ने एक बार फिर शानदार जीत हासिल की है। इसी प्रकार धौलपुर की विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस पार्टी के टिकट पर दोबारा जीत दर्ज की है। दोनों विधायकों ने निर्वाचित होने के बाद मीडिया से क्या कहा, देखें। आपके सामने है ना, पूरा धौलपुर मेरे पीछे पड़ा हुआ था। अहंकारी लोगों को आपको पता पड़ गया ना क्या उनकी हालत हुई है। जब तक पढ़ा लिखा आदमी एमएलए नहीं बनेगा, गंवारों के साथ यही होगा। जो गंवारपने की भाषा बोलते हैं उनको पब्लिक ने तमाचा उनके मुंह पे मार दिया और उनको बता दिया क्या वो कहां उनकी स्टैंडिंग है। और मेरे घर वालों को जो वो मेरे लिए बकवास कर रहे थे उनको भी ये पता पड़ गया कि उनकी क्या औकात है। सबको पता पड़ गया। बीजेपी मुक्त धौलपुर डिस्ट्रिक्ट कर दी हमने। जनता का आशीर्वाद रहा, जनता के बीच में रहे, जनता के बीच में रह के उनके बीच में उनके काम करे, तो ये कांग्रेस को, कांग्रेस की नीतियों को जनता ने कम से कम धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में उनने अपना आशीर्वाद दिया। मैं पूरी जनता को तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उनने हमें आशीर्वाद दिया और ऐसे आदमियों को उनने नकार दिया जो अहंकार में डूबकर और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। वो आपको सबको पता है उनने क्या क्या बोला है। अहंकारियों का कुछ नहीं होता है। जमीन में रह के काम करना पड़ता है, आदमी को आदमी समझना पड़ता है। जब आप आदमी को आदमी नहीं समझोगे तो आपको दिखा दिया कि क्या होता है आपका हाल। तो सभी मीडिया बंधुओं को मेरी तरफ से राम राम। आप लोगों ने बहुत मेहनत की और मैं सर्वप्रथम अपनी जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने मुझे चौथी बार विश्वास जताया, इसके लिए तहे दिल से उनको प्रणाम करती हूँ। और जिन्होंने इतना प्यार और मुझे सम्मान दिया और आज वो सब हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में जो खुशी का उल्लास है से देखते ही बनता है। और इंद्र भगवान की कृपा देखो, आप सभी लोग देख रहे हैं कि सत्य की हमेशा विजय होती है। और अपने जनता जनार्दन को पुनः सबको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जय।